गली का जिन, एक डरावनी कहानी। चंद्रकला की गली एक ऐसी गली थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि इस गली में रात के अंधेरे में एक जिन घूमता है। ये जिन किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। रिया नाम की एक लड़की इसी गली में रहती थी। रिया को इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। एक रात जब वो अपने घर लौट रही थी तो आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। रिया डर गई और जल्दी से घर की ओर भागी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो रुक गई और चारों ओर देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह आवाज फिर से आई। यह एक हल्की सी सीटी की आवाज थी। रिया धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। अचानक एक काली छाया उसके सामने आई। रिया की सांसें थम गईं। वो पीछे हटने लगी, लेकिन वह छाया उसका पीछा कर रही थी। रिया दौड़ने लगी, लेकिन वह छाया भी उसके पीछे दौड़ रही थी। रिया घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वो छाया अब भी गली में घूम रही थी। रिया को लगा कि वो जिन है। उस रात रिया सो नहीं पाई। वो डर के मारे रोती रही। अगले दिन उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे समझाया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन रिया को विश्वास नहीं हुआ। वह अब भी डरती थी। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई। उसके दोस्तों ने उसे हंसाया और कहा कि वह डरपोक है। कई रातें इसी तरह बीत गईं। रिया हर रात डरती रही। एक रात वह फिर से उस आवाज को सुनने लगी। इस बार वह आवाज उसके कमरे से आ रही थी। रिया डर के मारे चिल्ला उठी। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया। उस आदमी के हाथ में एक लाल रंग का दिया था। बूढ़े आदमी ने रिया को शांत किया और कहा, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बूढ़े आदमी ने रिया को बताया कि वह इस गली में बहुत सालों से रह रहा है। उसने रिया को बताया कि इस गली में कोई जिन नहीं है, ये सब लोगों की कल्पना है। बूढ़े आदमी ने रिया को एक मंत्र दिया और कहा कि अगर वह रात को सोते समय इस मंत्र का जाप करेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। रिया ने बूढ़े आदमी की बात मान ली और उस मंत्र का जाप करने लगी। उस रात से रिया को फिर कभी कोई डर नहीं लगा। वो चैन की नींद सोने लगी। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए।